हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह हियर। एज्यूम करता हूँ बेटा बैंकिंग जितना मैंने कंसेप्ट समझाया आपको अच्छे से समझा। जितना भी नौ कंसेप्ट हमने किया था लाइन से आप उसको नोट करके रखे हो ना एग्जाम से पहले, बस बार बार वही देख के जाना क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है बैंकिंग चैप्टर में। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कंसेप्ट कवर कर दिया। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पे 3-4 कंसेप्ट एक ही बार पूछे थे, तो वो भी मैं बता देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है, और इसके बावजूद डाउट है तो बेटा व्हाट्सअप नंबर पे बताना मुझे कि कुछ ऐसा डाउट रहेगा तो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, ध्यान देना। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड में ही है। मैं हट जाऊंगा जहाँ पे आपको लगेगा, मैं ऊपर लेके चलूंगा। सुनो, इसके अंदर 4 सवाल पूछा है। यह आया था नवंबर 16 में, आया था, मिला नवंबर 16 में आ चुका था, 16 मार्क के लिए आया था। देखते हैं क्या क्या पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग, आप ही सॉल्व करना, इसका आंसर मैं दिया हूँ एकदम ईजी, मैंने ऑलरेडी कर दिया ना बेटा। ये सब चीज़ एक साथ 4 कंसेप्ट एक साथ पूछे थे। तो सुनो, पहला चीज बिल फॉर कलेक्शन वाला पूछे थे। तो बोलता बिल फॉर कलेक्शन का ओपनिंग 28 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन इतना मिला, इतना कलेक्ट हो गया, इतना बिल डिस्काउंट एंड रिटर्न हो गया। तो आपको बिल फॉर कलेक्शन एसेट लायबिलिटी बनाना है। ये रहा एसेट लायबिलिटी, मिरर इमेज बनाना है। ओके, आईना है। तो बिल फॉर कलेक्शन देखो 28 लाख मिला, मैं वैल्यू से हाईलाइट करूँ, ब्लू से वैल्यू से हाईलाइट करता हूँ। तो 28 लाख का एसेट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखोगे तो यहाँ पर भी लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28 लाख, समझा। अब इतना बिल कलेक्ट हुआ, हाँ इतना बिल कलेक्ट हुआ, वसूली करने तो डेबिट में लिखेंगे टू बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे बिल फॉर कलेक्शन एसेट। अरे दिखाई दे रहा है, उल्टा पुल्टा लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है बिल से इतना कलेक्ट हो गया, जैसा पैसा मिल गया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे एसेट से क्रेडिट साइड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। इसका सेकंड इफेक्ट, इसका मिरर इमेज है, यहाँ लिखेंगे। फिर बोलता है इतना बिल कलेक्ट हो गया, बिल डिस्काउंटेड एंड रिटर्न, रिटर्न हो गया, तो ठीक है बिल डिसऑनर जैसे, तो इतना 22 लाख का इतना, तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट। तो नेट जो बचेगा क्लोजिंग बचेगा 76 लाख, इसका भी 76 बचेगा, बात खत्म। इतना करने का आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ऑलरेडी मैंने किया है बेटा, झूठ मत बोलो, मैंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझा, आप कंप्लीट कर लो, ऐसा मत बोलो अभी समझा समझा, भाई आप कंप्लीट करो इसको, सुने, इसको आप बुक में कंप्लीट कर लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मिला थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट वाला। तो एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट नॉट येट सेटिस्फाइड, ओपनिंग दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्टेंस इतना इतना गारंटी आपने दिया, बैंक हॉनर द एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट पेड 40 lakhs, बैंक पेड 4 lakh विच क्लाइंट फेल टू पे। ठीक है ना, आपको एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन का लेजर बनाना है। तो ये रहा एक्सेप्टेंस है, सबसे पहले ओपनिंग है, लायबिलिटी है। तो एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट देखो क्रेडिट से लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 58 लाख, देखो ओपनिंग, देखो ऊपर दिख रहा है, हाँ इधर ऊपर दिख रहा है 58 लाख ओपनिंग था, इतना मिला 1 crore 76। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एटसेट्रा, ये हमेशा लिखोगे, समझे। कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट 1 crore 76 lakhs मिला। अब बार बार जो भी मिला या तो बैंक लिख दो या तो यही वर्ड फिर से लिख देना, ठीक है, मास नहीं कटेगा। मेरे को याद, मैंने कुछ में बैंक लिखा था, बैंक ने जो पे किया, आप कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी लिखा तभी चलेगा, बैंक लिखा तभी चलेगा, बेटर यही लिख देना कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस। सुनो इसमें से बोलता है, ये देखो दिखाओ, बोलता है एक्सेप्टेंस गारंटी 1 करोड़, हाँ बैंक हॉनर द एक्सेप्टेंस, बैंक ने हॉनर किया 1 करोड़, 1 करोड़ बैंक ने ऑनर किया, तो डेबिट भी देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट्स लायबिलिटी 1 करोड़। फिर बोलता है इतना क्लाइंट ने पे किया, 40 लाख क्लाइंट ने पे किया, एंड क्लाइंट पेड 40 लाख अगेंस्ट द गारंटी लायबिलिटी। तो उसके लिए भी सेम इंग्लिश लिखना, मतलब जो क्रेडिट में लिखे ना वो इंग्लिश डेबिट में भी लिख देना, फिटोस, समझे। तो सेम वही लिख देना, कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एटीसी 40 लाख। और उसमें से बोलता है बैंक पेड 4 लाख विच क्लाइंट फेल टू पे, फिर से बैंक ने 4 लाख रुपए दिए, फिर से वही लिखने का, मतलब घूम फिर के सब वही लिखने का, जो आपने क्रेडिट में लिखा है वही आप डेबिट में लिख देना, बस रिवर्स। और लास्ट में क्लोजिंग अभी फ्यूचर में होने वाला 90 लाख, ठीक है ना, टाइम पास था। तो याद रहे कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस कॉमा इंडोर्समेंट एटसेट्रा लिखेंगे। अगला सवाल है नंबर 3, बैंक ने एक लोन दिया है, 24 लाख का एडवांस दिया है, 30 अगस्त को लोन दिया, ध्यान देना 30 अगस्त को लोन दिया, 10% ब्याज, पूरा होल इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, लोन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, नथिंग हैज बीन पेड टुवर्ड द प्रिंसिपल इंटरेस्ट। जो स्क्रूटनी की है तो 40 लाख शेयर्स
द स्क्रूटिनी ऑफ द लोन वाज 40,000 फुल्ली पेड शेयर 100 इज द शेयर्स, मतलब सिक्योरिटी ये रखा है, द सिक्योरिटी ऑफ द लोन इज 40 लगी, तो ये सिक्योरिटी रखा वो लोग ने अंकल जी 40,000 शेयर से 100 रुपये का। द शेयर्स कोटेड ऑन 30 सितंबर को भाव था 90 रुपीज़, ड्यू टू फ्लक्चुएशन प्राइस फॉल टू 50 इन जनवरी, और मार्च में आते आते, सुन रहे हो, मार्च में आते आते उस शेयर्स का कीमत हो गया है मार्केट में 96। आपको पूछ रहे हैं क्या ये शेयर सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो मैं बता देता हूँ, जब भी बैंक वाले किसी को लोन देते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ना, साल का आखिरी को पोजीशन देखते हैं कि साल का आखिरी को उस चीज़ का कीमत कितना है, मतलब 31 मार्च को, तो 31 मार्च को उस शेयर का कीमत 96 रुपीज़ पर शेयर है, तो 40,000 इंटू 96 कर लो, 40,000 इंटू 96, आंसर 38,40,000। लोन 24 लाख का लोन है बेटा जी, 24 लाख का लोन है, मतलब फुल्ली सिक्योर्ड है। तो बस मतलब ये बोल रहा हूँ, जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है ना, वो साल का आखिरी को देख के बताया जाता है। तो फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन लोन इज फुल्ली secured, otherwise the value of security is last date on the considered. The value of security is 38,40,000, 40,000 into 96 covering the loan and interest comfortable, hence मतलब मुर्गी नहीं रे, hence it is good and fully secured loan। बस इतना पूछा था, बताओ वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? फुल्ली सिक्योर्ड है। आगे बढ़ते, एक सवाल पूछे थे उसी एग्जाम में, रिबेट का फेवरेट है, रिबेट तो मालूम है ना, रिबेट का लेजर बनाया था, याद करो कितना क्वेश्चन मैंने किया था। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इतना मिला, रिबेट ओपनिंग दिया हुआ है, रिबेट डिस्काउंटेड बिल परचेज 16 लाख, प्रोपोर्शनल डिस्काउंट नॉट येट अर्न एंड मैच्योर्ड, मतलब ये प्रोपोर्शनल डिस्काउंट नॉट येट अर्न, जो हमने कमाया नहीं है बोलता है, नॉट येट अर्न ऑन द बिल, मतलब क्लोजिंग रिबेट है बेटा जी, ये क्लोजिंग रिबेट है। रिबेट का लेजर बनाना है तो दिखा देता हूँ, ये रहा रिबेट, रिबेट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग रिबेट 80,000 दिखाओ, देखो ओपनिंग 80,000, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है 80,000, तो ओपनिंग लिखा 80,000, याद है, इसको रिवर्स करना पड़ता है, इसको ट्रांसफर करना पड़ता है डिस्काउंट में। यस सर, एंट्री आता है रिबेट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, पहला एंट्री, याद आया, ये एरो का मतलब ये आंसर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये साल कितना कमाया आपने, 3,92,00,000 कमाया, तो जो कमाया ये साइड लिखा है देखो, बाय बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड 3,92,00,000 कमाया आपने। अब ये साल भी कुछ पैसा पोस्टपोन करना है, देखो मिला 56,000 अगले साल का इनकम है, तो उसको हम डिस्काउंट से निकालेंगे, तो इसका रिवर्स इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, एरो मतलब दिखाई दे रहा है, इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस साल का आखिरी को इंटरेस्ट का पैसा प्रॉफिट लॉस में जाता है, और रिबेट का बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। कितना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो एज्यूम करता हूँ इसको कर लोगे। चलो, इसके बावजूद कुछ डाउट रहेगा तो बेटा डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, बताना मुझे। चलो बाय बाय।